अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक डिफेंस एग्जीबिशन है साहा 2026 के नाम से। वहाँ पर तुर्की जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का पॉइंट बना हुआ है, बिकॉज तुर्किश साइड से इस डिफेंस एग्जीबिशन में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम्स और इक्विपमेंट को रिलीज़ किया गया है, जिसमें जेट इंजन से लेकर आईसीबीएम मिसाइल्स तक मौजूद हैं। कुछ इक्विपमेंट जहाँ पर इंप्रेसिव भी है, कुछ को लेकर कई क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं। तो खैर, जो इस टाइम के ऊपर इक्विपमेंट डाउट में है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। जिस इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर है और वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा मैच करता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो तुर्की की तरफ से इस टाइम के ऊपर अपना पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फाइनली अनवील किया गया है, जिसका नाम जो है वो यल्दराम रखा गया है। तुर्किश नेम है इसका, जो उर्दू में मतलब है वो आसमान से गिरने वाली बिजली है। तो ये जो तुर्किश आईसीबीएम है ये टोटल में 6000 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। एंड साथ ही साथ क्योंकि एक आईसीबीएम है, बैलिस्टिक कैटेगरी का मिसाइल है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो मार्क 9 से मार्क 25 के दरमियान वेरी करती है, जो कि एक स्टैंडर्ड आईसीबीएम कैटेगरी के मिसाइल की स्पीड कंसीडर की जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि तुर्की कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। ऑल्दो तुर्की में यूएस की तरफ से अपने जो कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो नेटो पॉलिसी के तहत उनको डिप्लॉय किया गया है, लेकिन तुर्की के अपने जो सॉवरन और इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनका जो नंबर है वो ऑब्वियसली 0 है। और तुर्की है एज अ कंट्री कोई डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी न सिर्फ तुर्की यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, बल्कि 6000 किलोमीटर कैटेगरी के जो आईसीबीएम्स हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो अब क्योंकि पिक्चर में न्यूक्लियर वॉरहेड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली तुर्की जो है वो इनको कन्वेंशनल डोमेन में डिप्लॉय करेगा। और बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो एक लॉन्ग रेंज रॉकेट फोर्स का ही है कि आपके पास ऐसे मिसाइल्स हों जो कि लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट्स को हिट कर पाएं। बिकॉज ईरान का केस अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी ऑब्वियसली न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं है, अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको कन्वेंशनल जोन में डिप्लॉय करते हैं और इसी वजह से काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। तो तुर्की की तरफ से भी इसी मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। रेंज यहाँ पर ऑब्वियसली 6000 किलोमीटर रखी गई है, काफी ज्यादा प्रिसाइज रेंज है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को छोड़कर, जहाँ पर ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स लोकेटेड है, इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर ये जो तुर्की का नया आईसीबीएम है ये दुनिया के हर कॉन्टिनेंट को कवर करता है। अब पाकिस्तान के केस में चीजें इंटरेस्टिंग इस वजह से हो सकती हैं कि तुर्की जैसी एक कंट्री जिसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, कोई इतनी ज्यादा एक्टिव हॉस्टिलिटी नहीं है, कोई डिटेरेंस मैकेनिज्म नहीं है, वो भी इस टाइम के ऊपर अपना एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अनवील कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, एक एक्टिव हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर है, हमें अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए 24/7 365 एक डिटेरेंस को इंश्योर करना पड़ता है, तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के पास कोई आईसीबीएम टेक्नोलॉजी नहीं होगी? इवन दो पब्लिकली बिल्कुल भी इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता। पब्लिकली अगर देखेंगे तो हमारा जो सबसे लंबी दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जो लॉन्ग रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, वो शाहीन 3 है, जो कि 2750 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। उसके बाद अबाबील सीरीज के मिर्व कैपेबल मिसाइल्स हैं, जिनकी जो डिक्लेयर्ड रेंज है वो 2200 किलोमीटर है, यानी कि 2200 किलोमीटर। और क्योंकि ये मिसाइल जो है वो मिर्व टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, इनको बनाया ही जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड्स हैं उनको पेनिट्रेट करने के लिए था। बिकॉज इस टाइम के ऊपर इजराइल भी बीएमडी शील्ड्स के ऊपर काम कर रहा है और साथ ही साथ इंडिया भी अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है उनके ऊपर काफी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में हमें एक ऐसा मिसाइल चाहिए था जो कि दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको भी ओवरकम कर सके, और इसी वजह से हमने मिर्व टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, उसको डेवलप किया और सक्सेसफुली अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। बिकॉज अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि मिर्व कैपेबल मिसाइल्स के अगेंस्ट में इवन 50% इंटरसेप्शन रेट प्रोवाइड करे। तो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के आर्सेनल में शाहीन 3 जो है वो एक डिफरेंट पर्पस को सर्व करता है, और जो अबाबिल मिसाइल्स हैं वो एक डिफरेंट पर्पस को सर्व करते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। ये जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान के पब्लिक डोमेन के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे वो अब्दाली हो, अबाबील हो, शाहीन हो, ये आपको कैपेबिलिटी और डिटेरेंस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंज आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलती है। तो एक न्यूक्लियर कंट्री अपना जो सर्वाइवल है उसको पूरे तरीके से तब इंश्योर कर सकती है जब उसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो दुनिया में किसी भी दूसरी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट को टारगेट कर सकती है, इन केस उसके ऊपर किसी दूसरी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की तरफ से अटैक किया जाता है। और इस रोल को कंप्लीट करने के लिए जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्पेशली ऐसी क्लास के आईसीबीएम्स जो कि 10,000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज रखते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया की आपको मिसाल दूं तो वो इस टाइम के ऊपर अपने अग्नि 6 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस अग्नि 6 आईसीबीएम की जो रेंज है वो 10 से 12,000 किलोमीटर के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप इंडिया के एनिमी स्टेट्स को देखेंगे जिसको उनसे
थ्रेट है तो वो या तो पाकिस्तान है, चाइना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तुर्की है। लेकिन ये सारी कंट्रीज जो हैं वो 5 से 6,000 किलोमीटर के दायरे के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। पाकिस्तान और चाइना तो इंडिया के नेबर में मौजूद हैं और इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जिससे इंडिया को एक कंसिडरेबल थ्रेट पोज होता हो। लेकिन वो फिर भी 12,000 किलोमीटर का जो अग्नि-6 ICBM है उसको डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज अगेन जैसे पहले बताया कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के लिए दुनिया में कहीं पर भी स्ट्राइक करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेम केस पाकिस्तान के लिए अप्लाई होता है कि ऑल्दो हमारे पास अपने जो एनिमीज हैं, रीजनल एनिमीज हैं या फिर जो भी हमारी एनिमी कंट्रीज हैं हमारी डिस्ट्रक्शन चाहती हैं, उनको टैकल करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका आर्सेनल मौजूद है। लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियर डिटरेंस को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक्टिवली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है, जिस चीज को अभी कुछ ही दिनों पहले यूएस की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गैबर्ड, उन्होंने भी हाईलाइट किया था। बिकॉज यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक आज से 5-6 साल पहले से ही पाकिस्तान ने जो बड़े साइज की रॉकेट मोटर्स हैं उनके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। जस्ट ये कि सिर्फ पब्लिक डोमेन में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। इस टाइम के ऊपर वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो तो इवन कन्विंस हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के पास एक्टिव इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह से इंडिया के पास करते हैं, चाइना के पास करते हैं और रशिया के पास करते हैं। अब हम इन मिसाइल्स को पब्लिक करते हैं नहीं करते, जिस तरह से हम शाहीन और बाकी अबाबील मिसाइल्स को पब्लिकली अनवील करते हैं, ऐसा हमारे ICBMs के केस में होता है नहीं होता, तो ये तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी स्टेट को पता है और पाकिस्तानी स्टेट बेहतर तरीके से जानती है उनको क्या करना है। ऑब्वियसली जैसे ही आप पूरी दुनिया के सामने ये एक बात रखेंगे कि हमारे पास ICBM मिसाइल्स मौजूद हैं, एक मिसाइल जो कि 12-13 हज़ार किलोमीटर के ऊपर टारगेट हिट कर सकता है, तो इसके डिप्लोमेटिक रिपरकशंस जो हैं वो कुछ काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। इंडिया जैसी कंट्री ऐसा मिसाइल डेवलप करके चुप करके बैठी है, वो डिप्लोमेटिक प्रेशर की यहाँ पर ताब नहीं ला सकते, तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या ही कर सकता है। मजबूरन हम यहाँ पर आकर चीजों को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही बात कि ये चीजें मैटर नहीं करती, आप मिसाइल को पब्लिकली अनवील करते हैं नहीं करते, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है वो सिर्फ और सिर्फ कैपेबिलिटी है कि आपके पास ICBM मिसाइल्स मौजूद हैं, उनको डेवलप करने की, मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, जो कि ऑब्वियसली मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान यहाँ पर किस स्टेज के ऊपर है। तो देन अगेन मैटर नहीं करता कि हम इसको दुनिया के सामने अनवील करते हैं नहीं करते। एट द एंड क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो वक्त आने पर उसको डिप्लॉय किया जाएगा। बाकी आई होप कि आपको तमाम बातों की समझ में आ गई है। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।